हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 3 के प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय बहुत ही अच्छा तरीका से समझे थे। ठीक है, तो अगर आप लोग उस परिचय को नहीं देखे हैं तो आप लोग परिचय को ज़रूर देखें, तो और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है उस वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? दोस्तों, देखिए, जब हम लोग शाम को पढ़ते हैं टेबल पर तो एक टॉर्च रखते हैं। ठीक है, जो कि हम बोलते हैं टेबल लैंप। टेबल पर ही रखकर ऐसे रखते हैं जहाँ कि हम जब अपने बुक रखते हैं उस पर फोकस रहता है, तो उन्हें हम टेबल लैंप कहते हैं। मान लीजिए टेबल लैंप बीच में टेबल पर रखा हुआ है और एक अन्य व्यक्ति को हमें बताना है कि वो टेबल लैंप की स्थिति बताना है। मान लीजिए यहाँ टेबल है ये, ठीक है, इस टेबल पर ये लैंप रखा हुआ है, ठीक है, और एक आदमी को हमें बताना है इनका स्थिति क्या है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं अध्ययन पढ़ने के लिए, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ कोई अलमारी है, ठीक है, तो अलमारी से इस लैंप का स्थिति क्या है और जो हम बैठे हैं कुर्सी पर, यहाँ से इनका स्थिति हमें बताना है एक अन्य व्यक्ति को। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में ये देख चुके थे कि देखिए, मान लीजिए यहाँ दो रेखा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे, तो इन जो ऐसे समतल रेखा पर ऐसे जो नीचे सूता ऐसे रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, और ऐसे जो खड़ा रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उस वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें भी बता देते हैं। देखिए, जो ऐसा इस तरफ से लाइन खींचा रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, और क्षैतिज रेखा को ही एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऐसे खड़ा रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो किस रेखा पर है, क्षैतिज रेखा पर है यहाँ। ठीक है, और जो अलमारी रखा हुआ है ये किस किस दिशा में रखा हुआ है, तो खड़ा रखा हुआ है, और खड़ा को क्या कहते हैं, खड़ा जो लाइन रहता है उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं तो एक्स अक्ष पर बैठे हुए हैं। तो देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से अपना जो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से दूरी देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ लैंप यहाँ तक आता है, इनका दूरी हम मान लेते हैं, कुछ भी अपने से मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से 3 फुट की दूरी पर है। ठीक है, 3 फुट की दूरी पर है। जब हम कुर्सी पर बैठे हुए हैं यहाँ से 3 फुट की लैंप की दूरी है। अब अलमारी से दूरी हम देखते हैं कि कितना दूरी है ये। मान लीजिए यहाँ से जब हम इनको मिलाएँगे तो ये मान लीजिए ये 4 फीट की दूरी पर है। ठीक है, 4 फीट की दूरी पर है। तो हम इस लैंप का निर्देशांक ज्ञात करेंगे कि कितना निर्देशांक है। जब हम निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो इनका स्थिति हम बता सकते हैं। इस टेबल लैंप की स्थिति बताएँगे। ठीक है, तो देखिए, इधर से कितना है, 3 है, तो 3 कमा इधर से कितना है, 4 है। तो हम इनका निर्देशांक 3,4 लिख सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पहले 3 क्यों लिखे हैं और बाद में क्यों 4 लिखे हैं? पहले 4 क्यों नहीं लिखा गया, फिर बाद में 3 क्यों नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों, इनका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि दोस्तों, पहले हम एक्स अक्ष को लिखते हैं, और दोस्तों उस वीडियो में ये भी बताया गया है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम भुज को लिखते हैं फिर बाद में कोटि को लिखते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अब हम उस व्यक्ति को लैंप की स्थिति क्या बताएंगे, तो लिखेंगे यहाँ हल। देखिए, लिखेंगे कि लैंप 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 की लैंप की स्थिति
स्थिति के लिए निर्देशांक दोस्तों लैंप की स्थिति के लिए निर्देशांक कितना हुआ, कितना है यहाँ, तो देखिए 3,4। दोस्तों आप देखिए यहाँ 3,4 ही नहीं हो सकता है, आपका दूसरा भी आंसर आ सकता है, लेकिन जो ये जिस तरीका से बनाया गया है यही तरीका से आप भी बनाएंगे। ठीक है, तरीका एक ही हो सकता है लेकिन आंसर अलग अलग हो सकता है। हम यहाँ 3 माने हैं, आप चाहे तो 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी जो कॉन्सेप्ट से बनाया गया है इसी कॉन्सेप्ट के सहारा मदद से बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इकाई क्या लिए हैं, मापक का इकाई क्या लिए हैं, मापक का इकाई क्या लिए हैं, फुट में लिए हैं, तो फुट लिखेंगे, फुट में। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।